You only have 10 seconds to show you are somebody. आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको लोग तुरंत देख करके जज करने लगते हैं? जब भी आप किसी से मिलते हो और कहीं भी जाते हो, तो आपको तुरंत जज किया जाता है। लोग अपने मन में तुरंत आपका एक स्नैपशॉट बना लेते हैं और अपने मन में एक प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, ऐसा एक आपका एक आकार बना लेते हैं आपको देख करके, आपको जज करके। फिर वो उनके मन में वो कभी बदल नहीं पाता है, क्योंकि शुरू के कुछ क्षणों में आपका व्यक्तित्व जैसे उनके सामने झलकता है, वैसा ही वो आपको ट्रीट करेंगे और वैसा ही अपने मन में वो अवधारणाएं बना लेंगे। सो whenever you meet someone, you must know the techniques to how to express yourself, because with increase in time as the series goes on, this is the first part. You have already seen on the thumbnail, you only have 10 seconds to show you are somebody. There are 9 tricks, 9 techniques you can say, where we will learn each every day, and we will cover all those 9 techniques, and you will see the difference after 9 days that you are really somebody. So make your smile magically different during first time meetings. जब भी आप मिलो तो अपने स्माइल को डिफरेंट रखना है, कुछ अलग. Instead of flashing an immediate smile when you meet someone, try to flooding a smile. That's the first trick also. Later on we will talk about. मगर जब भी आप किसी से मिलो तो तुरंत आपको स्माइल नहीं करना है, थोड़ी देर रुक करके करना है. लुक एट द पर्सन फेस फर्स्ट. आपको उनके फेस पे पहले देखना है और कुछ देर रुकना है. उसके बाद एक हल्के से वार्म स्माइल के साथ उनसे बात करना है. सो इस तरह से आप एक उनके सामने एक जेन्युइन पर्सन देखोगे, ऑथेंटिक पर्सन देखोगे. सो द इनक्रेडिबल, इनएस्केपेबल, यूनिक एसेंस ऑफ यू. कहीं भी जाते हो तो आपका एक यूनिक एसेंस होना चाहिए. आपको लोग वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे आप चाहते हो, ना कि पहले से लोग आपको जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको देखेंगे. ये जरूरी नहीं है. आप क्या दिखाना चाहते हो लोग वही आप में देखने चाहिए. आपको खुद को वैसे दिखाना है ताकि आप उस जगह पे सभी लोगों से डिफरेंट लग सको. सो आप जानते हो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस लाइफ. दोज who walk into a room and say, well, here I am. पहले तो वो जो रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं देखो मैं हूं. और दूसरे वो those who walk in and say, वाह, there are you. मीन्स दूसरे वो होते हैं जो रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं अरे वाह, आप यहाँ हो. See the difference. Your essence, your presence makes the place different. आप कैसे उस जगह पे खुद को दिखाते हो, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं. आप कहीं जाते हो, आप किस टाइप का ऑरा लेकर के जाते हो, किस टाइप का पॉजिटिविटी आप अपने साथ कैरी करते हो, आप अपने बैग्स में कौन से ट्रिक्स रखते हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं. सो जब भी आप देखोगे कि जब दो आंखें आमने सामने टकराती हो, चाहे किसी की भी हो, सो द फर्स्ट साइट ऑफ यू इज अ ब्रिलियंट होलोग्राफ. सामने वाले के दिमाग में कुछ, मैं क्या कहूँ, एक पिक्चर सा छप जाता है और जो दृश्य होता है वो शायद उसके मेमोरी में हमेशा के लिए छप जाता है. तो इस कारण से भी आपको वैसे कभी नहीं दिखना चाहिए ताकि लोग आपको लो ट्रीट करें, आपको एज अ वीक पर्सन देखें, लोग आपको साधारण जज करें. आपको खुद को वैसे दिखाना है ताकि लोग आपको अच्छे से जज कर पाए. ऑलमोस्ट every facet of people personalities is evident from their appearance, their posture and the way they move. आप किसी भी चेहरे को ले लो, आप अपने अगल बगल देखते होगे, कोई भी आदमी को मिलते होगे, उनके चेहरे को देख लो, आप उनके चाल ढाल को देख लो, आप उनके अपीयरेंस को देख करके आप उन्हें जज करते हो. आप हो, मैं हूं, कोई और हो. पहली बार अगर हम किसी को देखते हैं तो डायरेक्ट हम अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं और उन्हें तुरंत जज कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड्स कि सामने वाला आदमी कैसा होगा, बिना उसके बारे में कुछ जाने हुए. और अगर बाद में हमें वो पता चलता है कि वो आदमी एक दिखता तो कमजोर सा है, लेकिन उसके पास काफी सारी स्किल्स हैं, काफी सारे क्या कहते हैं अनुभव हैं, और वो एक अच्छा पर्सन है, मगर हम उसके अपीयरेंस की वजह से उसको फर्स्ट साइट में ही जज कर लेते हैं.
सो आपको भी लोग वैसे जज कर सकते हैं और आपको भी वो गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट impression make your very different, because your first impressions are indelible. Why? क्योंकि लोग आपको क्विक जज कर लेते हैं, बहुत तेजी से जज कर लेते हैं। इसलिए आपका जो पहला इंप्रेशन होता है उसे हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप जो दिखते हो वहीं लोग आपको देखेंगे। भले ही आप अंदर से कुछ और हो, लेकिन बाहर से जो आप दिखोगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो अपने आप को बाहर से भी वैसे ही दिखाना है जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ ट्रीट करें। अगर आप चाहते हो लोग आपके साथ अच्छे से ट्रीट करें तो आपको खुद को बाहर में वैसे ही दिखाना होगा, तब जाकर के वो बात बनेगी, ताकि लोग आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। सो whenever you meet whenever people meets you, they take a instant mental snapshot. I have already said in starting of my video कि वो आपका एक mental snapshot ले लेते हैं, and that image of you becomes the data they deal with for a very long time. और वो जैसा होता है ना, आपको एक बार किसी ने देख लिया और फिर वो चला गया, फिर वो कहीं भी चला जाए, आपके बारे में जो उसके मन में फर्स्ट इंप्रेशन छप गई है वो वैसी ही रहेगी। अगर आप घर में हो, अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं हो, अपने आप को अच्छे से क्लीन करके नहीं रखे हो, और कोई गेस्ट आए और आप उनके सामने वैसे ही चले जाते हो, तो पहले बार जो गेस्ट आपको जो देखेंगे, जैसे आपको जज करना चाहेंगे वैसे ही जज करेंगे, क्योंकि आप जो दिख रहे हो वो उन्हें वही दिखेगा। आप भले हो कुछ और, मगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था उनके सामने वो बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि आप खुद को वैसा तैयार करके नहीं रखे थे। सो ऑलवेज रेडी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो यू डोंट नीड टू rush yourself, always be prepared, because anytime you have to go somewhere, and anytime you can meet someone, a special person, and your essence, your presence must be very unique there. So आपने ये भी देखा होगा कि हमारी होठों की जो बात होती है उससे पहले हमारी बॉडी बोल देती है। वो कहते हैं हमारी होंठ कांपने से पहले हमारे बॉडी कांप करके बता देती है कि क्या कहना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं मोस्टली सब कोई अपने लिप्स का यूज करते हैं बोलने के लिए, लेकिन जब आप कुछ बोलना चाहोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी होंठें बोलने से पहले, आपकी जो मुंह है वो खुलने से पहले आपकी बॉडी बता देगी कि आप क्या कहना चाहते हो। योर बॉडी सिर्क्स बिफोर योर लिप्स कैन स्पीक। Okay, the way you look and the way you move is more than 80% of someone's first impressions of you. जैसे आप दिखोगे, जैसे आप चलोगे, 80% जो आबादी है वो आपको वैसे ही देखेगी। रिसर्च ये कहती है कि इमोशनल रिएक्शन अकर्स इवन बिफोर द ब्रेन हैज हैड टाइम टू रजिस्टर व्हाट्स कॉजिंग दैट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो इमोशनल रिएक्शन होता है वो बहुत जल्दी कैरी करता है बॉडी। जैसे किसी ने किसी को देखा और देखकर ही इमोशनली जज कर लिया। आपने किसी गरीब को देखा, किसी लाचार को देखा और उसे देख करके तुरंत इमोशनली जज कर लिया। आपके ब्रेन में जो रजिस्टर होता है और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होकर के आपको जो डिलीवर होता है माइंड में, उससे पहले आप इमोशनली किसी को भी जज कर लेते हो। सो इमोशनल जजमेंट इज वेरी हाई बिफोर मेंटल जजमेंट। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट पीपल विल जज यू अकॉर्डिंग टू योर अपीयरेंस। और लीन लॉन्डीज जो है वो अपने बुक में ये लिखी हैं इस कहानी को कि वो एक फोटोग्राफर को मिलती हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फोटोग्राफर थे, और वो किसी भी स्नैपशॉट को, किसी भी फोटोग्राफ को काफी अच्छे से डिजाइन करते थे, और वो एक बार किसी फोटोग्राफ को देख करके उसकी इमेज बिल्कुल परफेक्ट बनाते थे। सो उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक बार में ही कैसे कर लेते हो, आपको तो काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता होगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं केवल एक झलक देखता हूं और मैं जज कर लेता हूं। सो हमारे जो ऑथर हैं वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार देख कर कहीं और जज कर लिया? ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको तो रिसर्च करना पड़ेगा किसी भी आदमी के बारे में जानने में। लेकिन जो फोटोग्राफर था
उसने कहा कि मैं बस देखता हूँ और जज कर लेता हूँ और वैसा ही पेंटिंग बना देता हूँ और वैसा ही फोटोग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। सो ली लॉन्डीज उनसे पूछती है कि अगर किसी को कूल पर्सन दिखना है, कॉन्फिडेंट पर्सन दिखना है, तो उसका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए? तो फोटोग्राफर उनको बताता है कि सबसे पहले तो उसका एक पोस्चर वेल अलाइंड होना चाहिए, उसकी परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए और उसका गुड पोस्चर होना चाहिए। हेड्स अप पोस्चर, मतलब सर ऊपर किए रहना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होना चाहिए और डायरेक्ट गेज, यानी कि वो सामने जिससे भी बात कर रहा हो उससे आंख से आंख मिला करके बात करना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर देख रहा हो। जब आप किसी की आंखों में देख करके बात करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। सो इसके बाद एक और पॉइंट आता है, हाउ टू लुक लाइक अ समबडी, कैसे कुछ समबडी के जैसे दिखा जाए, किसी की तरह दिखा जाए ताकि आपको लोग नोटिस करें। हाउ कैन आई स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड सो पीपल हु डोंट नो मी अप्रोच मी एंड एटलीस्ट अज्यूम आई एम एन इंटरेस्टिंग पर्सन, कैसे एक भीड़ में जहां लोग मुझे जानते भी ना हो और मुझे जान जाएं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि लोग मुझे अप्रोच करें, लोग मुझसे मिलना चाहें और मुझे एक एज अ इंटरेस्टिंग पर्सन देखें। So there will be continue 9 techniques in this first part. So for 9 continued techniques, you will learn how to look like a somebody, and there are 9 techniques which will, I will say, that's clearly change your mindset after seeing all the videos. So my expressions are just like formal, but I still need to work upon it. I still need to work very hard upon it because I am coming on YouTube very first time. So I think I must have a very decent voice tone. So when you use the next upcoming 9 techniques, you will come across as a special person to everyone you meet. जिनसे भी आप मिलोगे आप खुद को एक डिफरेंट पर्सन देखोगे जब आप उन 9 टेक्निक्स का यूज करोगे अपने डेली लाइफ में, एंड यू विल स्टैंड आउट एज अ समबडी इन वट एवर क्राउड यू फाइंड योर सेल्फ इन, इवन इफ इट्स नॉट योर क्राउड। अगर आपका वो क्राउड नहीं भी है, फिर भी अगर आप वहां पे हो तो आप अपना प्रेजेंस क्रिएट कर पाओगे, लोग आप में इंटरेस्ट ले पाएंगे और लोग आपको एज अ स्पेशल पर्सन ट्रीट कर पाएंगे जस्ट बिकॉज यू हैव द 9 टेक्निक्स in your bags, which I will tell you later on continuously for 9 days, and you will see the real change, what you before and what you after seeing the 9 ticks. So I am just saying that be consistent, be regular on videos for continue 9 days, and we will continue all the 92 techniques, strategies, tips, whatever you can call. So this book literally helps me very much. I can also suggest you must have to schedule a routine in your life to read books, because books makes you, and what I call, it really makes you. So अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप में कुछ चेंजेस आ रही हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, अगर आपको ऐसा लगे कि आप में कुछ चेंजेस आ रही हैं और आप कुछ सीख रहे हो, तो यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन टेल मी व्हाट मोर यू वांट, एंड आपको कुछ ना कुछ तो सीख करने को जरूर मिलेगा इस चैनल से और आप खुद को ग्रो कर पाओगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एंड यू कैन मास्टर एनीथिंग विद कम्युनिकेशन, बिकॉज आप एक सोसाइटी में रहते हो और सोसाइटी में हर किसी को एक दूसरे से बात तो करना ही है, मगर कैसे बात करना है इफेक्टिवली, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, ये किसी को नहीं आता। और आप अगर अगर आपको ये अच्छा लगता है सीरीज,